बाहरी गुंबद के अंदर का व्यास 26 फुट है, जिसमें 3 फुट की गैलरी है। अंदर के शंकाकुर शिखर की ऊंचाई लगभग 25 फुट तथा नीचे का व्यास 22 फुट है। दक्षिणी दिशा में तीसरा गुंबद कायम है, जिसके अंदर जाने पर एक पत्थर पाया गया, जिससे कि गुंबद में उतरने हेतु एक सीढ़ी के रूप में प्रयोग होना प्रतीत होता है। और उस तीसरे गुंबद में 25 फुट चौड़ी दीवार, 3 फुट की गैलरी, 25 फुट ऊंचा व लगभग 21 फुट बेस की व्यास का शिखर नुमा शंकाकुर स्ट्रक्चर मिला है। पत्थर पर फूल, पत्ती व कमल के फूलों की कलाकृति मिली है। देखिएगा, ये हिंदू पक्ष बोल रहा था कि कमल की फूल की कलाकृति मिली है। पत्थर पर फूल, पत्ती व कमल के फूल की कलाकृति मिली है। इन तीनों बाहरी गुंबद के नीचे पाई गई 3 शंकाकुर शिखरनुमा आकृतियों की वादी पक्ष द्वारा प्राचीन मंदिर के ऊपर के शिखर बताए गए। यानी हिंदू पक्ष का ये कहना था कि तीनों गुंबद जो दिखाई देते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के, उसके अंदर जो शंकाकुर स्ट्रक्चर है वो किसी हिंदू मंदिर में पाए जाने वाले के चिन्ह हैं, जैसा कि प्रतिवादी अभिवक्ता ने किया है। एक चीज़ और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हर पन्ने पे एक कहानी है और कोई पेज छोड़ना आसान नहीं है इसको समझने के लिए। इस पेज नंबर 3 की भी कुछ खासियत मैं यहाँ बताना चाहूँगा। बारी बारी से हम आगे बढ़ेंगे इस पेज पे, क्योंकि ये रिपोर्ट ये साफ कर रही है कि जो रिपोर्ट सुबह आई थी अजय मिश्रा साहब की, और ये रिपोर्ट जो दूसरी है, जो कंप्लीट रिपोर्ट है विशाल प्रताप सिंह साहब की, उसमें भी इस बात के निशान मिलते हैं कि इसमें ज़रूर मंदिर रहा होगा, जैसा कि हिंदू पक्ष का दावा है। मैं ये पॉइंट्स एक एक करके पढ़ देता हूँ। अंदर के दूसरे खंबे पर त्रिशूल के चिन्ह हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया त्रिशूल के चिन्ह हैं। इसका प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसकी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करा ली गई है। दक्षिण पश्चिम के कोने में पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान खुदा हुआ मिला और कमल के 3 फूल भी मिले, जिस पर नक्काशी है और उसके ऊपर 7 स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद है। यानी स्वास्तिक, कमल के निशानों की बात की जा रही है, 3 फूल की, जो कि हिंदू के प्रतीकों की बात, हिंदू मंदिरों में प्रतीक मिलते हैं, वैसी बात वादी पक्ष कह रहा है। आगे भी काफ़ी संख्या में कमल के फूल की कलाकृति पत्थरों पर खुदी पाई गई। यानी पत्थरों पर कमल के स्ट्रक्चर, कमल की डिज़ाइन बनी हुई है। कमल की पंखुड़ी पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। एक खंबे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों पर, जिसमें शब्द भी हैं जो खुदा हुआ है, वो शब्द क्या है नहीं लिखा गया है, लेकिन हिंदी भाषा में 7 लाइनों पर जिसमें शब्द भी हैं जो खुदा हुआ है। अंदर की दीवार में पूरब और दक्षिणी कोने में ऊपर काफ़ी पानी रिस रहा है और दीवार ऊपर से नीचे की तरफ भीगी हुई है, नीचे की ज़मीन गीली है। ये स्टेटस रिपोर्ट एक तरीके से विशाल प्रताप सिंह दे रहे हैं। तहखाने में एक तरफ 4 दरवाजे के स्थान को नई ईंटों से बंद किया गया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तहखाने में एक तरफ 4 दरवाजे के स्थान को नई ईंटों से बंद किया गया है। यानी ये कह रहे हैं विशाल प्रताप सिंह अपनी इस रिपोर्ट में, स्पेशल कमिश्नर, कि जैसे नई दीवार बनाने की कोशिश की गई, जैसे कि कहीं कुछ छुपाने की कोशिश होती है, उस तरफ वो इशारा करते हुए दिखाई देते हैं, प्रतीत देते हैं इनिशियली, जो मुझे समझ में आ रहा है। दोनों तरफ के पत्थरों के खंभों पर घंटी के आकार की कलाकृति और कलश फूल की कलाकृति खंबे के चारों तरफ मौजूद है। यानी घंटी और कमल के फूल का जिक्र कर रहे हैं। घंटी वो जो कि हिंदू मंदिरों में बजाई जाती है, मंदिर में प्रवेश करते वक्त हम सब देखा हुआ है। इसी तहखाने में घूमते ही छत के दूसरे पत्थर पर स्वस्तिक के चिन्ह खुदा हुआ मिला है। यानी एक बार फिर स्वस्तिक की जिक्र की जा रही है। सभी साक्ष्यों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई है। अंजुमन के मुंशी द्वारा बताया गया कि इसमें कोयले की दुकान चलती थी। यानी एक तहखाने के कमरे का जिक्र हो रहा है। पेज नंबर 3 के आखिर का ये पॉइंट है। किंतु अंदर जाने पर किसी प्रकार के कोयले की दुकान का निशान नहीं मिला। अंजुमन के लोग बोल रहे थे कि कोयले के निशान होंगे, लेकिन कोयले के निशान नहीं मिले, बल्कि चूने व सफ़ेद रंग साफ सुथरी रंगाई पुताई मिली और स्थान खाली पाया गया, तथा ये प्रतीत होता है कि नया चूना लगाया गया, जो कि हाथ लगाने पर हाथ में आ रहा था। यानी जो बात अंजुमन के लोग कह रहे थे कि अंदर कोयला है, कोयला तो नहीं पाया गया, वहाँ पे चूना पाया गया सफ़ेद रंग का, जो कि हाथ लगाने पे छूट जा रहा था। यानी ताज़ा चूना था, जिसकी ओर विशाल प्रताप सिंह अपनी इस रिपोर्ट में इशारा कर रहे हैं। यानी हर वो चीज़ अब निकल कर धीरे धीरे सामने आ रही है, जो इस ओर इशारा करती है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जो विवाद है, जो कंट्रोवर्सी है,
वो बार बार ये इशारा कर रहा है कि वहाँ पे दरअसल मंदिर के पूरे पूरे निशान सबूत पाए गए हैं। और ये पहली बार है एबीपी न्यूज़ के जरिए हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं इस रिपोर्ट में क्या था। इस रिपोर्ट में पूरा नक्शा भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नक्शा पूरे डायग्राम को, पूरे स्ट्रक्चर को साफ कर देता है। और जैसा कि एबीपी न्यूज़ ने 3 दिन पहले बताया था कि नंदी जो कि कॉरिडोर में है, और नंदी का चेहरा वो जिस ओर देख रहे हैं ज्ञानवापी में, जिस शिवलिंग, कथित शिवलिंग की बात की जा रही है, वो दूरी 83 फीट की है। यही बात इस रिपोर्ट में की गई है। वो नक्शे वाला पेज इस वक्त मेरे पास नहीं है, जैसे आएगा मैं दिखाऊंगा। उसमें बाकायदा 83 फीट लिखा हुआ है शिवलिंग के बीच और नंदी के बीच की दूरी, और शिवलिंग से लेके और जो गोल गुंबद के बीच का इलाका है वो करीब 56 फीट दूरी पे है। वो पूरे नक्शे को समझाया गया है इस विशाल प्रताप सिंह की रिपोर्ट में, जो बार बार इशारा कर रहा है इस पूरी कहानी की ओर। ये नक्शा है वो जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट देखें तो ये ज्ञानवापी का मस्जिद के गुंबद के ऊपर से जो टॉप एंगल लेंगे क्या दृश्य दिखाई देगा वो आपको दिखाई दे रहा है। और एक और इसमें पेज है, जब आप उस पेज पे जाएंगे तो वो दूरी लिखी हुई है कॉरिडोर में स्थापित नंदी महाराज की, और जो कुंड है वापी है उस पर मौजूद शिवलिंग की। सबके हस्ताक्षर हैं, सबकी हस्ताक्षरित रिपोर्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जितने लोग अंदर गए थे उसके बेसिस पर तमाम चीज़ें तैयार हुई थी। तो अब ये बात कही जा सकती है कि जो रिपोर्टर, जो कमीशन बना, जो कोर्ट कमिश्नर बने, उन्होंने भी इस रिपोर्ट में पाया शोभना कि वहाँ पर मंदिर के निशान पाए गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के निशान पाए गए हैं, चाहे वो स्वस्तिक की बात हो रही हो, चाहे वो ये दूरी देखिए, इसी नक्शे की मैं बात कर रहा था। आखिर में अगर आप देखेंगे सबसे नीचे जो अपने स्लग के ऊपर चल रहा है वो 83 फीट की दूरी है। नंदी का स्ट्रक्चर बनाया गया है, और नंदी से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो 83 फीट की दूरी के बाद उस पॉन्ड में शिवलिंग पाया गया है, जो जिसको वजू खाना कहा गया। उस वजू खाने को लेकर भी टिप्पणियां इस रिपोर्ट में की गई है। मैं आपसे बात करते करते रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूं। जो जो चीज़ें अब मुझे हाईलाइट करती हुई दिखती हैं वो मैं आपको बताता भी जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहूँगा अगर पंकज झा इस चैट में शामिल है शोभना, तो उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि मेरे साथ साथ वो भी इस रिपोर्ट को वहाँ से पढ़ रहे हैं। उन्हीं के पास रिपोर्ट भी चाहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।